This is Pasadika. I'm on a mission to transform 100,000 busy youngsters professionals for stress-free life with the help of neuromindfulness system. I remember 1985 रेनी सीज़न और मैं पुणे में जो भाजा है, मड़वली के अंदर जो भाजा विलेज है, वहाँ पे जो हिली रीजन है, वहाँ पे मैं सॉलिटरी रिट्रीट के लिए मैं गया था। वो मेरे लाइफ का पहला मेरा सॉलिटरी रिट्रीट था और इट वाज हैविंग वंडरफुल एक्सपीरियंसेस माय लाइफ। अबाउट 15 डेज में वहाँ पे मैं कुछ जो डीपर जो प्रैक्टिसेस थी, मेडिटेशन, हायर लेवल ऑफ मेडिटेशन के जो प्रैक्टिसेस थी वो मैं कर रहा था। पूरा 15 डेज इन साइलेंस, किसी के साथ बात नहीं करना है, किसी के साथ कुछ एक्शन भी नहीं करना है और जो बाकी के लोग हैं उनको वहाँ आने के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। एक पर्सन था, वो सामने वाला जो विलेज था वहाँ से मेरे लिए कुछ फूड लाता था और वो फूड बस वो बाजू में रखता था बाहर ही। फिर मैं वो फूड में अंदर लेकर आता था और फिर वो मैं पूरा दिन में उसको यूज़ करता था। बारिश का मौसम था, नहाना मैं बाहर जाके थोड़े जो दूरी पे जो वाटरफॉल था उसके अंदर मैं नहाया करता था दोपहर के वक्त। और इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे सेशन शुरू होते थे, उसमें स्टार्टिंग विथ मेडिटेशन विथ लविंग काइंडनेस। उसके साथ साथ मैं डिफरेंट मेडिटेशन करता था, टी ब्रेक, ब्रेकफास्ट, उसके बाद वापस मेडिटेशन, उसके बाद स्टडीज़, डीपर स्टडीज़, फिर दोपहर में खाना, थोड़ा देर रेस्ट, उसके बाद वापस मेडिटेशन और प्राणायाम, योगा, ये सब सिस्टम पूरा दिन चलता था। लेकिन पहले जो कुछ दिन थे, शायद हो सकता है फर्स्ट वीक वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बिकॉज वहाँ पे एक जो भेड़ी थी, बकरी थी, उसको लॉयन ने उसको खाया था, ऐसे गांव वाले लोगों ने बताया था मुझे कुछ दिन पहले। तो वहाँ पे लॉयन भी आता था क्योंकि पूरा जंगल एरिया है और उसके साथ साथ वहाँ पे स्नेक्स थे, तो स्नेक्स भी आते थे। सो इट वॉज रियली हॉरिबल टाइम फॉर मी। बहुत ही ऐसा भयभीत होता था और मैं खुद को ऑब्जर्व कर रहा था कि मेरे माइंड की सिचुएशन क्या है, कि कितना मैं भयभीत हो रहा हूँ, डर लग रहा है मुझे। और उसके साथ साथ मैं ये सब प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, जो डीपर लेवल के प्रैक्टिसेस है वो कर रहा हूँ। और फिर कुछ दिन के बाद मैं वहाँ पे सेटल हो गया। फिर मेरे जो मेडिटेशन की जो लेवल थी उसमें मैं और डीपर में मैं जा सकता था और मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग मेडिटेशन में उतरते हैं, फिर हमें लगता है कि नाउ वी आर मच मोर फोकस्ड, मच मोर हैप्पी, मच मोर वी आर ट्रांसफॉर्मिंग आवर सेल्व्स। क्योंकि उसके साथ साथ हमारे अवेयरनेस जो है वो बढ़ती है और वही मेरे साथ हुआ कि मेरे अवेयरनेस की जो लेवल है वो बढ़ गई थी। आई वॉज जस्ट लुकिंग द थिंग्स विथ वेरी क्लियर ऑफ माइंड। जो मंकी माइंड था उससे भी मैं देख पा रहा था नज़दीक से कि हाउ इट वंडरिंग थॉट्स आर वेयर देयर। उसके साथ साथ मैंने जो मेडिटेशन में मैं जैसे जैसे मैं डीपर लेवल में गया तो मेरे थॉट प्रोसेस में क्या बदलाव आया, मेरी जो भावनाएं हैं वो कैसे रिफाइंड हो गई, हाउ आई कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम जिससे हम लोग बोलते हैं कि एंग्जाइटी, वरी, स्ट्रेस, उसमें से मैं ट्रांसफॉर्म में कैसा हुआ। फिर मैंने क्या महसूस किया, सो जो लविंग काइंडनेस है, हैप्पीनेस फीलिंग्स है, उसके साथ साथ जो कंपैरिजन जो एस्पेक्ट है वो मेरे में जो आया, मैंने परकुलेट हुआ, वो मैंने देखा और दैट रियली स्ट्रेंथन टू मी विथ ऑल माई बॉडी, माई माइंड, माई स्पीच। This all transformed with these 15 days, and these are the wonderful days in my life which I have really started my spiritual journey with the solitary retreat। और ये बहुत ही ज़रूरी है, जब भी हम लोग स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हैं तो स्पिरिचुअल जो भी हम लोग सीखते हैं वो खुद के ऊपर अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। सो दैट वाज वंडरफुल experiences in my life to transform totally from negativity to positivity
और एक स्टेप हम लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर हम लोग जाते हैं। अवेयरनेस को हम लोग जो बोलते हैं कि जो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस इन दैट सॉलिटरी रिट्रीट, एंड आई थिंक दैट कि ये आपके लिए शायद बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके जर्नी के लिए, आपके लाइफ की जर्नी के लिए। दैट इज़ वाई आई शेयर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विथ यू। इफ़ यू रेजोनेट विथ दिस स्टोरी विथ माई एक्सपीरियंस, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इमीडिएटली।